शाइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर पर। आज हम क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 लेकर आए हैं। और पहला प्रश्न क्या है, देख लीजिए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। पहला सवाल है कि 13/3125। तो शांत दशमलव प्रसार किसको कहा जाता है? जिस संख्या का दशमलव के बाद पूरा पूरा विभाजन कंप्लीट लग जाए उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और जिस संख्या का दशमलव प्रसार पूरा पूरा ना कटे और रिपीट होने लगे उसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहा जाता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो एक एक करके हम सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। देखिए प्रश्न जो पहला क्वेश्चन है वो है 13/3125 है। पेन। तो पहला हमारे पास संख्या है 13/3125। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जब 5 से काटेंगे तो यह कट जाएगा 625 बार में। फिर 5 से काटेंगे ये कट जाएगा 125 बार में। फिर इसको 5 से काटेंगे ये कट जाएगा 25 बार में। और 25 को 5 से काटेंगे 5 बार में कट गया। तो ये कितना आ गया हमारा? ये आ गया 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 तो 5 है। तो इसको फिर क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे हम लोग कि 13/5 अब यहां पर देखिए कंडीशन क्या है शांत दशमलव प्रसार होने का। तो यदि किसी संख्या का हर 2 के घात में या 5 के घात में या फिर 2 का घात और 5 के घात में रहे तो उसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग कि चूंकि हर 5n के रूप का है अतः दशमलव प्रसार शांत है। दूसरा है 17/8। तो जब हम 8 का कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है उसका अभाज्य गुणनखंड? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 17/2 पावर 3। तो इसे फिर क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे वही चीज लिखेंगे कि चूंकि हर, यहाँ लिखेंगे हर 2n के रूप का है। n मतलब पावर में कोई भी नंबर। तो हर 2n के रूप का है अतः दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है। जो तीसरा परिमेय संख्या है वह है कि 64/455। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5 से काटते हैं इसको, 5 9 45, 5 एकम 5, अब 5 से नहीं कटेगा, अब 7 से काटेंगे 13 सत्ते 91। तो कितना आ गया ये? 64/5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ जो हर है लिखेंगे चूंकि हर 2n इंटू 5n रूप का नहीं है। हर में देख लीजिए, हर में यहाँ पर और संख्या है 5 है 7 है 13 है, लेकिन 2 और 5 नहीं है। और सिर्फ 2 और 5 चाहिए, 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ नहीं। सिर्फ 2 रहेगा तो भी चलेगा, सिर्फ 5 रहेगा तो भी चलेगा, और दोनों रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ भी रहेगा तो हर जो है वह अशांत हो जाएगा। तो हर 2n 5n के रूप का नहीं है अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अगली परिमेय संख्या है 15/1600। तो हम 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 800 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो आ गया 400, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 200, फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा? 5 से काटेंगे। मतलब कितना दो है? 1 2 3 4 5 6 ठो दो है। तो क्या लिखेंगे? 6 ठो दो लिख दीजिए। 1 2 3 15/2
दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने दो, 6 ठो दो हो गया, और गुने 2 ठो 5। तो मतलब क्या हो गया, 15/2 इंटू 5 इंटू 5/2। तो यह जो हर है, यह 2n5n के रूप क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि हर 2n इंटू 5n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। अगली संख्या है 29/343। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले किस चीज से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौके 28, बच जाएगा 6, 63 हो जाएगा। तो 7 नवा 63, फिर 7 से काट दीजिए, 7 7 49। तो कितना आ गया, 29/7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये क्या हो जाएगा, 29/7 तो क्या लिखेंगे कि चूंकि हर 2n इंटू 5n के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अगली परिमेय संख्या है 23/2 इंटू 5/2। यहां पर आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि चूंकि हर 2n 5n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। यहां पर कुछ था ही नहीं, 2n 2/3 या 5/2 है, तो 2n 5n के रूप का हर है, तो दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगली परिमेय संख्या है 129/2 के घात 2, 5 के घात 7 और 7 के घात 5। यहाँ 2 का पावर है, 5 का पावर है, लेकिन एक अतिरिक्त संख्या 7 है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए कि चूंकि हर 2n 5n के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। अगली परिमेय संख्या है 6/15। तो 15 का 3 गुने 5 होता है, लेकिन यहां पर एक समस्या है, वो क्या है कि आप इसको जब तक आगे नहीं बनाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड होता है 3 गुने 5। अब 3 से 6 कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो कितना आ गया, यह आ गया आपका 2/5। अब आपका हर 5n के रूप का हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि चूंकि हर 5n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगली संख्या है 35/50। तो 35 को जब हम लोग लिखते हैं तो ये हम लोग लिख देंगे 35 ये 50 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो कितना कितना आ जाएगा, 50 का अभाज्य गुणनखंड में 2 से 25 बार में, और 25 5 गुने 5, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना, 35/2 इंटू 5/2। तो क्या हो गया कि चूंकि हर 2n 5n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। अगली संख्या है 77/210। इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो 77 को लिख दीजिए आप 7 गुने 11, और 210 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, क्या होगा, 2 से काटिएगा 155 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद नहीं सॉरी 2 से 155 बार में नहीं कटेगा, 2 से आपका ये 105 बार में कटेगा, 2 से 105 बार में कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे इसको, 3 3 9 और 3 5 15। अब उसके बाद 5 से कटेगा और फिर 7 से कटेगा। तो कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू
5 इंटू 7, 7 से 7 काट दीजिए। 7 से 7 काटने के बाद अब क्या बचता है आपका, अब आपका बचता है 11 बाई 2 इंटू 3 इंटू 5, पावर 1 3 पावर 1 ऐसे पावर लिख दिया जाता है। अब यहाँ क्या लिखेंगे कि चूंकि हर 2n 5n के रूप का नहीं है, 2 और 5 तो है लेकिन अतिरिक्त में क्या है 3 भी आ गया है, इसलिए हर जो है 2n 5n के रूप का नहीं है। अतः दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। अभी हमारे पास जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न कर रहा है कि ऊपर जो भी परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत था उनके दशमलव प्रसार को लिखना है। तो सबसे पहले जो पहला सवाल था वो उसका दशमलव प्रसार शांत था, तो इसको सोल्व करते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कितना आएगा। तो पहला क्या है आपके पास, पहला है 13/3125। तो क्या करना है, 3125 से 13 में भाग देना है, 3125 से 13 में भागा देना है। तो 13 3125 से छोटा संख्या है, तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे कि एक पॉइंट देंगे। पॉइंट के पहले जीरो ऐसे ही देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो एक पॉइंट दे दीजिएगा। पॉइंट जब दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 130। अभी भी छोटा है तो आप यहाँ एक जीरो दे दीजिए, तब हो जाएगा ये 1300। ये अभी भी छोटा है, एक जीरो और दे दीजिए, तब हो जाएगा 13,000। अब बड़ा हो गया, अब इसको भागा लगाइए, अब 4 बार में भागा लगाइए, ठीक है। तो 4 बार में जब भागा लगाइएगा इसको तो आ जाएगा 12,500। तो 0,0,500 आ गया। पॉइंट के बदला में एक जीरो आप उतार सकते हैं, तो यहाँ एक जीरो उतार लिए, ये हो गया 5000। अब 5000 करना है तो क्या करिएगा कि एक बार में लगेगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो आ गया आपका 3125। इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो यह आपका आ जाएगा 1875 आ जाएगा। और फिर पॉइंट के बदला में एक जीरो है, फिर इसको काटिएगा तो ये 6 बार में कट जाएगा। 6 25 30 के जीरो, हाथ में 3, 6 दूनी 12, 3 15 5, हाथ में 1, 6 कम 6 1 7 और 6 तिया 18। तो ये आ गया आपका कितना, शेषफल आ गया 0। तो पूरा कट गया, तो दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा 0.00416। जो दूसरा है उसका भी दशमलव प्रसार शांत था, तो दूसरा क्या है 17/8। तो 8 से 17 में भागा लगाइए, तो 8 दूनी 16, बचेगा 1, पॉइंट दीजिए 10 हो जाएगा। 8 एकम 8, बचेगा 2, पॉइंट के बाद फिर एक जीरो हमेशा आप उतार सकते हैं, तो 20 हो गया। तो 8 दूनी 16 और फिर भागा दे दीजिएगा, तो 4, पॉइंट के बदला में 0 और 8 बचे 40, आ गया शेषफल 0। तो कितना आ गया इसका दशमलव प्रसार 2.125। अब इसके बाद जो तीसरा है 64/455, यह शांत था तो उसको सोल्व नहीं करना है। चौथा तो जो था उसका दशमलव प्रसार शांत है 15/1600, उसी को अब हम लोग सोल्व करेंगे। दशमलव प्रसार लिखेंगे 15/1600। तो 15/1600, तो यहाँ इसमें क्या करेंगे 1600 से 15 में भागा दे लेते हैं। पॉइंट बैठाइए, यहाँ हो जाएगा 150, अभी भी छोटा है। अब यहाँ पे एक जीरो दे दीजिएगा तो हो जाएगा 1500, अभी छोटा है। एक जीरो और दे दीजिए तो हो जाएगा 15,000, अब बड़ा हो गया। अब 1600 से 9 बार में कर दीजिए, 14,400 आ जाएगा। घटाइएगा 600 आएगा, पॉइंट के बदला में एक जीरो यहाँ कर सकते हैं, 6,000 आ गया। 16 तिया 48, 3 बार में करिए, आ गया 4800, तो अभी आ जाएगा 1200। अब पॉइंट के बदला में एक जीरो, तो 12,000 हो गया। तो 16 सत्ते कर दीजिए, 16 सत्ते फिर हो जाएगा आपका 112 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 11,200। फिर घटाइएगा तो 800, पॉइंट के बदला में जीरो, तो 8,000, तो 16 पचे 80 होता है, तो यहाँ आ गया आपका 8,000, शेषफल हो गया 0। तो दशमलव प्रसार क्या हो गया इसका 0.009375। उसके बाद फिर जो पांचवा था वो अशांत था, इसको सोल्व नहीं करना है। छठा शांत था, इसको सोल्व करते हैं। 23/2 गुने 5 के घात 2, तो ये हमारा हो जाएगा 23/2 के घात 3 कितना होता है 8 होता है, और 5 के घात 2 25, मतलब हमारा ये हो गया 23/8।
200। तो हम लोग क्या करेंगे कि 200 से 23 में भागा लगाएंगे, 23 भागा 200, दशमलव देते हैं, 230 हो जाएगा। तो एक बार में करेंगे तो आ जाएगा 200, तो फिर 30 हो गया, पॉइंट है तो 10, फिर एक बार में करेंगे तो आ गया 200, तो फिर 100 बच गया, फिर पॉइंट है तो 10 तो 1000 हो गया, 200 पचे 1000। तो कितना आ गया दशमलव प्रसार इसका? 0.115। अब देखिए, अब ये जो सेवेंथ है ये अशांत आवर्ती है। अब आठवां जो था वो शांत था, तो हम लोग आठवां को बनाएंगे। कितना है आठवां जो था परिमेय संख्या, वो था 6/15 है। तो इसको जब हम लोग काट देंगे तो ये हो जाता है 2 × 3, या नीचे हो जाता है 3 × 5, 3 से 3 कट गया, तो कितना बच गया 255। इसको डायरेक्ट कर देते हैं, पॉइंट बैठा देंगे, 20 हो जाएगा, तो 0.4। ये ऐसे ही पूरा पूरा कट गया, 0.4 आ गया दशमलव प्रसार। उसके बाद जो नवा है, नवा सवाल भी शांत है, तो नवा को सोल्व करते हैं। ये शांत था, नवा का दशमलव प्रसार निकालते हैं, क्या है 35/50। तो 35 मतलब 5 × 7, 50 मतलब ये हो गया हमारा 5 × 10। 5 से 5 काट दीजिए, बच गया 7/10। भागा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक जीरो है, पॉइंट एक स्थान छोड़ के बैठा देते हैं, यहाँ बैठा देंगे, यहाँ खुद से ऐसे ही जीरो दे देते हैं, तो 0.7 आ गया। सभी का दशमलव प्रसार जो अंतिम है ये अशांत है, इसका दशमलव प्रसार निकालना नहीं है। अब जो प्रश्न संख्या तीसरा है, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, उन्हें देखकर बताना कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखिए, जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, मतलब कि दशमलव के बाद पूरा पूरा भाग लग जाता है और संख्या पूरा पूरा कट जाता है, तो वो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो देखने से ही यहाँ देख लीजिए कि इसका दशमलव प्रसार पूरा पूरा कट गया है, 9 पे जाके खत्म हो गया है, तो ये क्या रहेगा शांत रहेगा। इसका शांत दशमलव प्रसार है, और जिसका शांत दशमलव प्रसार होता है वो संख्या परिमेय संख्या होती है। जिसका भी शांत दशमलव प्रसार रहेगा तो संख्या क्या, यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, परिमेय संख्या लिखेंगे। और इसका जो दशमलव प्रसार यानी जो हर है, हर 2n 5n के रूप का है, के रूप का है। दूसरा जो है, दूसरा का दशमलव प्रसार देखिए क्या हो रहा है, 120, फिर 1200, फिर 12000, इस तरह से ये अनियमित रूप से बढ़ते जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है ना। तो संख्याएं जो है वो रिपीट हो रही हैं सेम टू सेम। तो ये क्या हो गया, ये हो जाता है अशांत अनावर्ती। जिसके दशमलव प्रसार रिपीट होने लगते हैं वे होते हैं अशांत आवर्ती, और जिसके दशमलव प्रसार रिपीट भी नहीं होते हैं वे होते हैं अशांत अनावर्ती। और जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है वह संख्या अपरिमेय होता है। ठीक है, और जो हर है, इसका हर भी, इसको हर के रूप में हम लोग लिख ही नहीं सकते हैं एक्चुअली में। ये क्या है, बस इरेशनल नंबर है, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये है, देखिए यहाँ इसका दशमलव प्रसार के ऊपर ये जो चढ़ा हुआ लाइन बार है, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार रिपीट होगा। 9 पर आके पुनः 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 9 पे आएगा, फिर पुनः 1 से स्टार्ट होगा और 9 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती, क्योंकि रिपीट हो रहा है। और ये संख्याएं भी अपरिमेय ही होती हैं, नहीं ये संख्याएं भी ये संख्याएं परिमेय होती हैं। ये तीसरी संख्या है, इसका दशमलव प्रसार देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक संख्या उसके ऊपर बार चढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि बार बार 1 2 3 5 से लेकर 9 तक रिपीट होगा, पुनः 1 से शुरू होगा, पुनः 9 पे समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती। क्या कहा जाता है, अशांत आवर्ती। और ऐसे संख्या भी परिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं, परिमेय संख्या, लेकिन इनका हर जो होता है वह 2n 5n के रूप का नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करिएगा, चैनल को साइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।